हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप सब ठीक होंगे। टुडेज अवर टॉपिक इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल, क्लास 7th। तो आज बेटा हम फ्रैक्शन एंड डेसिमल चैप्टर के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को करने वाले हैं, जिसमें हम कंप्लीट चैप्टर में जो भी टॉपिक आने हैं, जो हमारे कॉन्सेप्ट है, वो सब क्लियर कर लेंगे ताकि हमें बाद में क्वेश्चन ईजी हो जाए। ठीक है, तो चलिए, हमारे टॉपिक है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। सबसे पहले जानते हैं कि फ्रैक्शन होती क्या है। व्हाट इज अ फ्रैक्शन? फ्रैक्शन इज पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन इज पार्ट ऑफ होल, यानी पूरे का कुछ पार्ट होता है, वो हमारी फ्रैक्शन होती है। कैसे? हमने एक रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल के 2 पार्ट्स की। वन पार्ट क्या होगा बेटा? 1/2। सेकेंड पार्ट भी क्या होगा? 1/2। 1/2 को क्या बोलेंगे? हाफ। 1/2 को क्या बोलते हैं? हाफ। ठीक है, अगर मैं वन पार्ट को शेडेड कर देती हूँ, तो अगर हमसे पूछा जाता है व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट, क्या होगी बेटा? 1/2। अगर अनशेडेड पूछते 1/2। ठीक है, इफ वी मेक अ 4 पार्ट ऑफ रेक्टेंगल, अगर हमने रेक्टेंगल के 4 पार्ट्स किए एंड वी शेडेड 1 पार्ट ऑफ इट, और हमने एक पार्ट को शेडेड किया। अब हमसे पूछी जाए व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी बेटा? 1/4। ठीक है, अनशेडेड की पूछते हैं, क्या होगी? 3/4। अब देखो बेटा, जो हमारी ऊपर वाली टर्म होती है, ये होता है हमारा न्यूमरेटर। ये क्या होता है? न्यूमरेटर। जो अपॉन में होता है, नीचे वाला होता है, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर। ओके, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, ये होता है टोटल पार्ट्स, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, टोटल नंबर ऑफ पार्ट। टोटल नंबर ऑफ पार्ट क्या होता है? डिनोमिनेटर। ठीक है, और न्यूमरेटर क्या होता है? जो हमसे पूछता है, अगर हमसे शेडेड पूछ रहे 1, अनशेडेड पूछ रहे 3। ठीक है, टोटल नंबर्स ऑफ पार्ट हमेशा डिनोमिनेटर रहेगा, जो हमसे पूछ रहे हैं वो न्यूमरेटर रहेगा। ओके बेटा, आप देखो बेटा, जो फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन P बाई Q की फॉर्म में होती है, P बाई Q की फॉर्म में होती है, एंड Q इज नेवर इक्वल टू 0, एंड Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब फ्रैक्शन बेटा हमारी क्या होती है? पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। क्या होता है बेटा? फ्रैक्शन पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। कैसे? हमारी फ्रैक्शन 1/3 है, 6/7 है, एंड हमारी फ्रैक्शन -8/9 ही है। ठीक है, तो हमारी ऐसे ही 7/2। ठीक है, ये भी हमारी फ्रैक्शन होगी, सिर्फ P बाई Q की फॉर्म में होगी, एंड Q इज नेवर इक्वल टू 0। अभी अगर आप 5 लिख दे बेटा, तो क्या 5 फ्रैक्शन होगी? होगी। कैसे? 1, क्योंकि हम किसी भी नंबर के अपॉन में 1 करते हैं, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? अगर 1 को 5 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 ही आ जाएगा ना। ठीक है, तो हम 5 को 5/1 करके फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके आ सकते हैं। ठीक है, इट्स क्लियर। आप देखते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के कितने टाइप होते हैं? देयर आर 3 टाइप ऑफ फ्रैक्शन। फर्स्ट है बेटा हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। थर्ड इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फर्स्ट इज प्रॉपर, सेकंड इम्प्रॉपर, एंड थर्ड इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा? हमारी फ्रैक्शन किस फॉर्म में होती है बेटा? P बाई Q, अपॉन वाला क्या होता है? न्यूमरेटर, और जो ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर, एंड अपॉन वाला क्या होता है? डिनोमिनेटर। ठीक है, आप देखो प्रॉपर में क्या होता है बेटा? जो हमारा न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर।
ठीक है, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल 3/4, 9/11, 21/30। देखो बेटा क्या है, हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। यही हमारी कंडीशन होती है प्रॉपर में कि प्रॉपर फ्रैक्शन वही होगी कि ऊपर वाली टर्म हमारी छोटी होती है नीचे वाली टर्म से। ठीक है, तो 3/4, 9/11, 21/30, 6/9, ये सब हमारी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। हम बात करें इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर में क्या होगा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। जो हमारा न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर होगा, बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल यही कर देते बेटा, 4/3, 11/9, 30/21, ये सब क्या होंगे बेटा, हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी अगर हमारा ऊपर वाला डिजिट नीचे वाले डिजिट से बड़ा है। क्या कंडीशन होगी, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अब बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होगा, वन हमारे पास होल नंबर होगा एंड वन फ्रैक्शन होगी। ठीक है, जैसे 3 1/2, 3 हमारे पास कंप्लीट नंबर है, 1/2 फ्रैक्शन है। अब देखिए बेटा, अगर 5 3/4, ठीक है, ये भी क्या रहेगी, हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन रहेगी। क्लियर। अगर आपको वन कंप्लीट नंबर एंड वन फ्रैक्शन एक साथ दिख रहे हैं तो वो रहेगी हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्योंकि कंप्लीट नंबर भी और फ्रैक्शन भी है, तो दोनों हमारे क्या हो जाएंगी, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो चलिए अब आगे करते हैं। हाँ तो बेटा अब हम करेंगे कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में। तो चलिए देखो कैसे होगा बेटा, जो हमारा डिनोमिनेटर और जो कंप्लीट नंबर है, जो डिनोमिनेटर और कंप्लीट नंबर, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लाई के बाद जो आएगा उसमें आफ्टर मल्टीप्लाई वी ऐड न्यूमरेटर। ठीक है, देखो बेटा 3 × 2 + 1, डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। 3 2 6 + 1/2, क्या आ जाएगा, 7/2। ठीक है बेटा, पहले इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई के बाद जो भी आ रहा है उसमें हम 1 प्लस करेंगे। 3 × 2 + 1/2, डिनोमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर ही रहेगा। 6 + 1/2। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, 5 × 4 + 3 अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज। अब देखो 5 4 20, 20 + 3/4, क्या आ जाएगा, 23/4। क्लियर बेटा। अब देखो क्या हो जाएगा, 2 × 2 + 1/2। ठीक है, 2 2 4, 4 + 1/2, 5/2। ठीक है, हमें ये नहीं करना है बेटा कि पहले प्लस कर दे फिर मल्टीप्लाई कर रहे हो, नहीं, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद ही हम प्लस करेंगे। ठीक है, इट्स क्लियर। अब देखो बेटा, अगर मेरे को ये ना दी जाए, मिक्स्ड फ्रैक्शन ना दी जाए, मेरे को ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दी गई है और बोला गया है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करो मिक्स्ड फ्रैक्शन में, कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। कैसे करेंगे, 2 को 7 से डिवाइड करो, 2 3 6, 1 आ गया। ठीक है, तो देखो बेटा हमेशा क्या है, जो हमारे डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर ही रहेगा। ठीक है, डिनोमिनेटर कभी नहीं बदलेगा, हमेशा एज इट इज रहेगा, सेम रहेगा। 2 आ गया। अब जो हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर बेचारा सबसे नीचे रहता है, हम इसको उठा के सबसे ऊपर रख देंगे। ठीक है, रिमाइंडर को उठा के हम सबसे ऊपर कर देंगे, तो हमारा 1 कहाँ आ जाएगा, सबसे ऊपर। जो हमारा आंसर आता है, जो क्वेश्चन आता है, उसको हम सबसे आगे रख देंगे। आंसर है भाई, आगे आएगा ना,
ठीक है, जो आंसर होता है वो सबसे आगे रहेगा, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर ही रहेगा, और जो हमारा रिमाइंडर आता है उसको उठा के सबसे ऊपर लेके आते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास 23/4 है। अब हमें बोला गया भाई 23/4 को कन्वर्ट करो मिक्स्ड फ्रैक्शन में। कैसे करेंगे? 4 को 23 से डिवाइड करो, 4 5 20, रिमाइंडर आ गया 3। तो हमने क्या बताया था बेटा कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो एज इट इज रहेगा, 4 हमारा डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, रिमाइंडर सबसे नीचे आ रहा है, इसको उठा के ऊपर कर दो बेटा, और जो हमारा आंसर है, जो क्वेश्चन है, इसको सबसे आगे रखेंगे। ठीक है, इट्स क्लियर। अब ये वाला आप करोगे। ठीक है, 5/2 को कन्वर्ट करोगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, कन्वर्ट 5/2 इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो चलिए आगे हम कुछ रूल्स करते हैं। हाँ तो बेटा अब हम करेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में क्या होगा, हमारे पास दो फ्रैक्शन दी गई होंगी, फॉर एग्जाम्पल 1/3 प्लस 3/4। अब देखो क्या है हमारे पास 3 और 4 दोनों डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, ऐसे 3 1 जा 3 4, 4 1 जा 4। तो देखो 3 × 4 × 1 क्या आ गया 12, यानी हमारा डिनोमिनेटर आ जाएगा 12। ठीक है, अब भी हमारा जो डिनोमिनेटर आया है 12 आया, एलसीएम जो हमारा 12 आया उससे क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो आएगा 4 आया। जब हमने 3 को 12 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ गया 4 आ गया। अब इस 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। ठीक है, 4 1 जा 4। अब देखो यहाँ पे हमारा एलसीएम 12 आया था, 12 को क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद क्या आएगा 3। अब 3 की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 3 जा 9, हमारे पास आएगा 13/12। ठीक है बेटा, सबसे पहले क्या किया हमने, हमारे डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया। एलसीएम हमारे पास 12 आया, 12 को हमने क्या किया, पहले वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड किया। डिवाइड के बाद मेरे पास 4 है, 4 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया 4। ऐसे इस साइड करेंगे, 12 को 4 से डिवाइड किया 3 आया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया। क्लियर। अभी एक सेकंड मेथड और है बेटा, देखो 1/3 प्लस 3/4। अब क्या करेंगे, जो हमारे डिनोमिनेटर है इनको सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ नहीं करना। 3 4 जा 12, अब 1 4 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 4, 3 3 जा 9, 13/12। ठीक है, देखो बेटा एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। 3 4 जा डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई की 12 आ गया। फिर हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई की 1 4 जा 4, 3 3 जा 9, प्लस कर दिया 13/12। ठीक है, अब अगर हमारे पास यहाँ पे जैसे हमारे दोनों जो डिनोमिनेटर है वो अलग थे, डिफरेंट थे, तो ये हमारी क्या हो जाएगी अनलाइक। ये क्या हो जाएंगे बेटा अनलाइक। और अभी एक एग्जाम्पल और लेते हैं, वी टेक अ मोर एग्जाम्पल। अब देखो अगर मैं लिख रही हूँ 5/6 प्लस 1/6। अब देखो हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, यानी क्या है ये लाइक। ठीक है, सेम है लाइक हो जाएंगे। अब देखिए अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम है तो हम इनको एज इट इज ले लेंगे 6। अगर सेम है एज इट इज लेंगे और ऊपर वालों को सिर्फ प्लस कर देंगे, कोई मल्टीप्लाई नहीं करनी, सिंपली सिर्फ प्लस कर देना है। 5 + 1 6। अब देखो 6 1 जा 6, क्या आ गया 1/1, 1/1 क्या आ जाएगा 1। ठीक है बेटा, अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है एज इट इज ले लेंगे और हमारे न्यूमरेटर को सिंपली प्लस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर वो कैंसिल आउट हो रहे तो कैंसिल आउट कर देंगे। ओके,
चलिए अब नेक्स्ट मेथड करेंगे, करते हैं बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। अब देखते हैं कि फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कैसे होती है। देखिए हमारे पास तो फ्रैक्शन दी हुई होंगी। अब फॉर एग्जांपल लेते हैं बेटा, ठीक है। अगर 3/4 मल्टीप्लाई 2/5, ठीक है, हमें इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है तो क्या होगा बेटा, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगी और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। सिंपली हमारी न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। 3 2 6, 4 5 20, ठीक है। सिंपली मल्टीप्लाई करनी, कुछ नहीं करना। अब देखो 2/5 हम इनको कैंसिल आउट भी कर सकते थे। कैसे? 2 1 2, 2 2 4, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है। 3 5 एक दूसरे के डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। याद रहेगा बेटा, हम यहाँ पे भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2 3 2 10, क्या आ गया बेटा 3/10। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3 1 3, 2 5 10, ठीक है। मल्टीप्लाई में कुछ नहीं करना, सिर्फ न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कर देंगे, ठीक है। अब तो हमारे पास क्या थी, दोनों फ्रैक्शन थी। अब हम देखते हैं कि वन होल नंबर हो तो क्या करेंगे, होल नंबर्स के साथ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। अगर देखो 2/5 मल्टीप्लाई 3, अब कैसे करेंगे, देखो जिसके अपोन में कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर नहीं है, वहां पे हम 1 कर सकते, क्यों भी, किसी भी डिजिट के नीचे अगर हम 1 कर देते हैं, डिनोमिनेटर 1 लिख भी दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर 1 को 3 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं करोगे तो भी क्या बेटा, ये हमारा न्यूमरेटर है तो क्या होगा 2 3 6 5 5, ठीक है। यहाँ 1 लगा लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। होल नंबर होगा तो भी न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर है तो ठीक है, नहीं एज इट इज आ जाएगा। ओके, आई थिंक आपको मल्टीप्लाई भी हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं बेटा डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में डिवीजन कैसे होती है, ठीक है। अब देखिए अगर हमें होल नंबर के साथ फ्रैक्शन की डिवीजन करना है तो कैसे करेंगे। अगर होल नंबर के साथ फ्रैक्शन का डिवीजन करने हैं कैसे करेंगे। अगर देखो 5 डिवाइडेड बाय 1/3, ठीक है। मैंने आपको बताया कि अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो हम 1 कर सकते हैं। ओके, अब देखिए 5/1, अगर मेरे को डिवाइड से मल्टीप्लाई में लेके आना है, अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो हम क्या होगा, साइन के बाद वाले जो हमारे फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। डिवाइड के साइन के बाद वाली जो हमारी फ्रैक्शन है उसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है, उल्टा कर देना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बेटा 3/1, कुछ नहीं करना, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएंगे और जो हमारी बाद वाली फ्रैक्शन है, फर्स्ट वाली एज इट इज रहेगी, फर्स्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, जो हमारी पहली फ्रैक्शन है एज इट इज रहेगी, बाद वाली को रेसिप्रोकल कर देंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे। तो क्या आ जाएगा 3/1 15/1। क्लियर है बेटा। नाउ वी टेक अ नेक्स्ट एग्जांपल। अब हम क्या करेंगे, दोनों फ्रैक्शन लिखते हैं, बोथ आर फ्रैक्शन। 3/4 डिवाइडेड बाई 5/9। देखिए बेटा अब क्या करेंगे, 3/4 एज इट इज, डिवाइड मल्टीप्लाई, साइन के बाद वाली फ्रैक्शन क्या होगी, रेसिप्रोकल। हम क्या करेंगे, अब न्यूमरेटर कन्वर्टेड टू डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर कन्वर्टेड टू न्यूमरेटर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम 9/5, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बन जाएगा। ओके, अब देखिए बेटा अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 9 27, 4 5 20। ओके, क्लियर। अब क्या करते हैं बेटा, डेसिमल। डेसिमल क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, पॉइंट, जो हम बोलते हैं ना 3.2 7.9, ये जो पॉइंट होता है इसी को हम बोलते हैं डेसिमल, ठीक है। ये डेसिमल आता कहाँ से है, कहाँ से आता है बेटा डेसिमल। डेसिमल जब आते हैं जब हम
डिवाइड करते हैं। कैसे? अगर मैंने 7 को डिवाइड किया 3 से, 3 2 6, रिमाइंडर 1। अब देखो अगर मेरे को यहाँ रिमाइंडर जे को लेके आना है तो हम क्या करते हैं, पॉइंट, फिर क्या कर लेते हैं, 0 ले लेते हैं। ओके, अब देखो फिर ये क्या आ गया, 9 1 3 3 3, ऐसे चलता रहेगा। तो अब हमें ये पता लग गया कि ये पॉइंट कैसे आता है, ये ऐसे डिवाइड करने से आता है। ठीक है, जो हमारा पॉइंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डेसिमल बोलते हैं। अब इसमें हमारा एक क्वेश्चन आता है बेटा कि हमें कंपेयर करना है विच वन इज ग्रेटर विच वन इज स्मॉलेस्ट। मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ 3.67 3.59, ठीक है, 0.7 0.8 0.02 0.2 3.999 1.99। ओके, हमारे पास ये 4 क्वेश्चन है। आप मुझे बताओ विच वन इज ग्रेटेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन में इन दोनों नंबर में से कौन सा बड़ा नंबर है। देखो हम कंपेयर करें, फर्स्ट नंबर 3.65 क्या है बेटा, मेरा 6 बड़ा है ना 5 से, तो ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा 3.67। एक और बात बेटा, हम इसको 3.67 नहीं बोलेंगे, हम इसे 3.67 नहीं बोलते, हम इसको 3.67 बोलेंगे। ठीक है, 3.67। अब नेक्स्ट देखते हैं 0.78 क्या हो जाएगा बेटा, 0.8 ग्रेटेस्ट। अब देखिए, अब देखो बेटा ये 0 पॉइंट। अब देखो देखने में तो हमें लग रहा है भाई ये थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन क्या है देखो यहाँ पे क्या 0 के बाद पॉइंट के बाद 0 है, यहाँ पे क्या है पॉइंट के बाद 2 है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ग्रेटेस्ट हो जाएगा 0.2। अब देखिए यहाँ पे क्या है 3999, यहाँ पे 3931। कुछ बच्चे क्या करेंगे, सिर्फ ये देखेंगे कि नंबर क्या है, लेकिन हमें स्पेशली डेसिमल पे जरूर ध्यान देना है कि हमारा पॉइंट कहाँ है, डेसिमल कहाँ है। 3 हमें डेसिमल को भी कंपेयर करना होता है। 3 के बाद यहाँ पे क्या आ गया 1, यहाँ पे आ गया डेसिमल। ठीक है, अगर मैं इसको नियरेस्ट नंबर लिखूं, क्या लिखूंगी बेटा 4, इसका नियरेस्ट नंबर क्या होगा 32, है ना। अब अगर नियरेस्ट नंबर पूछेंगे 4 32, तो हमें समझ आ रही है ना कि 32 ग्रेटर है। ठीक है, तो देखो 3 यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे 1 आ गया, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगर आपको ग्रेटर स्मॉलर पूछता है तो आप कर लोगे ना। हमें डेसिमल का भी ध्यान रखना है, जितनी जल्दी डेसिमल आ जाएगा वो नंबर उतना ही छोटा हो जाएगा। ओके, आप देखते हैं बेटा कि डेसिमल को रिमूव कैसे करेंगे, हाउ टू रिमूव डेसिमल। अगर मैंने आपको नंबर दिया 3.7, ठीक है, सेकंड दे दिया 3.49, 7.617, 4.222। ठीक है, कैसे करेंगे, फर्स्ट देखो 37 एज इट इज लेंगे, पॉइंट था, पॉइंट का क्या लेंगे हम 1, पॉइंट का समझ लो, हमें पॉइंट का लेना है 1, पॉइंट को कन्वर्ट करना है 1 पे। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बता रही हूँ बेटा, पॉइंट को हम ले लेंगे 1, एंड पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है बाद में जितने डिजिट है वो काउंट करो, कितना 1 1 0 आ जाएगी। नेक्स्ट देखो 349 एज इट इज लेंगे, पॉइंट का क्या आएगा 1, बाद में कितने डिजिट है 2, तो 2 0 लगा दो। 7617 एज इट इज लेंगे, पॉइंट का 1, कितने डिजिट है बेटा 3 0 लगा दो। यहाँ पे क्या है 4222, पॉइंट का 1, कितने डिजिट आ रहे हैं। ठीक है, हो जाएगा, हमें सिर्फ पॉइंट का 1 लेना है, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है उनको काउंट कर लेंगे, काउंट करने के बाद जितने डिजिट आ रहे हैं 1 2 3 4 उतनी हम 0 लगा देंगे। ओके बेटा, आई थिंक आप सब कर लोगे। अब करते हैं बेटा मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल। डेसिमल्स की मल्टीप्लाई कैसे होती है। ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ भाई 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, जैसे सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, कर देंगे 2 से करेंगे क्या आएगा
2 5 10, 1 कैरी, 2 3 6 एंड 7। ठीक है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, क्या आ जाएगा हमारा 7.0। ठीक है, अगर मैं लिख रही हूँ 2.5 मल्टीप्लाई 4.5, अब क्या करेंगे, अब तो हमारे पास दोनों डिजिट में पॉइंट आ रहे हैं, अब कैसे करेंगे बेटा, 2.5 मल्टीप्लाई करते हैं 45 से, 5 5 25, 12 0 2 8 10, 2 2 1 1। अब देखिए 1 पॉइंट के बाद यहाँ पे डिजिट था, पॉइंट के बाद 1 डिजिट यहाँ था, 1 1, कितने डिजिट आ गए 2, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो यहाँ नहीं था पॉइंट, हमारे यहाँ पे था, ठीक है, हमारे पास 0.45 है, अब कितने डिजिट है बेटा पॉइंट के बाद 2 है, 1 यहाँ पे था, तो क्या हो जाएगा 3 के बाद, तो अब हमारा डेसिमल लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं आपको फिर बता रही हूँ, देखो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल दिया कि पॉइंट 0 पॉइंट करो या डायरेक्ट 0.45 करो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे है देखो मल्टीप्लाई करके तो हमारा सेम आएगा 1125। तो अब देखते हैं बेटा, अब हम देखेंगे कि पॉइंट या डेसिमल कहाँ लगेगा। देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1, यहाँ पे 1 1 प्लस 1 2, 2 डिजिट के बाद यहाँ पे कितना बेटा 1, यहाँ पे 2, 1 और 2 3, तो 3 डिजिट के बाद लग जाएगा। यहाँ पे क्या बेटा, यहाँ पे 0 लगाओ या ना लगाओ कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, 2 है, यहाँ पे भी 2 है। अब क्या आ जाएगा बेटा 4 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट का आगे 0 लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, समझ गए होंगे, हमें पॉइंट के बाद के डिजिट काउंट करने और डेसिमल लगा दे। अब देखते हैं बेटा कि डिवीजन ऑफ डेसिमल, डेसिमल्स में डिवीजन कैसे होती है। ठीक है, अगर मैं लिखती हूँ 0.3 डिवाइडेड बाय 3, क्या होगा बेटा ये 0.3 डिवाइडेड बाय 3, यही होता है। आप देखो रिमूव 0.3 लिया, डेसिमल रिमूव करेंगे अपॉन में 10 आएगा, यहाँ पे 3 हमारे पास था, मल्टीप्लाई 3 से 3 कैंसिल, 1/10। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा 4.5 डिवाइडेड बाय 5.0। ठीक है, अब क्या आएगा, हम पहले क्या करते हैं डेसिमल को रिमूव करते हैं, 45/10 डिवाइडेड बाय 5/50/10। ठीक है बेटा, अब देखिए क्या आएगा, अगर मेरे को डिवाइड रिमूव करना होता है तो हम क्या करते हैं, लास्ट वाली फ्रैक्शन डिवाइड के साइन के साथ वाली आगे वाली फ्रैक्शन को क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है, बाद वाली को क्या करेंगे रेसिप्रोकल, 45/10 मल्टीप्लाई डिवाइड होगा मल्टीप्लाई एंड बाद वाली क्या हो जाएगी रेसिप्रोकल, 10 से 10 कैंसिल, 5 9 5 10 9/10। ठीक है बेटा, क्या आ गया हमारे पास, देखो हमारे पास आ गया 9/10। ठीक है, हो गया। अगर आप में 9/10 को आप डेसिमल में लेके आओगे तो क्या होगा, 9/10 डेसिमल लगाना है, क्या करेंगे बेटा 1 0 है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 0.9। ओके, आप देखते हैं बेटा अगर किसी डेसिमल नंबर को 10 की पावर वाले नंबर से डिवाइड करना होता है, 10 की पावर क्या, अगर हम 10 की पावर 1 रखेंगे 10, 10 की पावर 2 100, 10 की पावर 3 1000। ठीक है, अब देखो अगर मेरे पास 7.390 डिवाइडेड बाय 10 100 कर देते हैं, अगर 3.9 डिवाइडेड बाय 10
6.791 डिवाइडेड बाय 1000, 4.6 डिवाइडेड बाय 100। ये सब हम अभी करके देखते हैं, ठीक है। देखो बेटा, पहले क्या करेंगे, हम डेसिमल रिमूव करेंगे। 739 अपॉन 100 डिवाइड का क्या होगा, मल्टीप्लाई। बाद वाली टर्म क्या होती है, रेसिप्रोकल। 100 अपॉन 1 कर सकते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा मेरा 1 अपॉन 100, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आएगा 739 अपॉन 10,000। ओके बेटा, आप देखिए इन सबको बेटा हम 1 की फॉर्म में 1 अपॉन कर देते हैं, ठीक है। आप देखो 3.9 पॉइंट को रिमूव करेंगे 10 आएगा, 1/10 है, डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा और 10/1, 10 से 10 कैंसिल, 39 हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये वाला देखते हैं, एज इट इज लेंगे 791, डेसिमल रिमूव करेंगे। डेसिमल का क्या होगा 1, बाद में कितने डिजिट है भाई, पॉइंट के बाद में हमारे पास कितने डिजिट है, पॉइंट के बाद हमारे पास 3 डिजिट है, 3 0 आएंगी, मल्टीप्लाई 100/1, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 बच जाएगी यानी 10 बच जाएगा अपॉन 10। डेसिमल लगाएंगे, कहाँ आएगा 1 0 है 1 डिजिट के बाद, ठीक है बेटा। अब हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, डेसिमल रिमूव करेंगे 46/10 डिवाइड मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल, क्या आ जाएगा बेटा 460। ओके, आई थिंक आप सबको ये सब क्लियर हो गया होगा। हमने कंप्लीट कॉन्सेप्ट कर लिया है चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल का। अब बेटा हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। जब हम वो क्वेश्चन करेंगे ना, आपको बिल्कुल इजीली लगेंगे, ठीक है, बहुत इजी लगेंगे, क्योंकि हमने कंप्लीट कॉन्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय बेटा। प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।